Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और मराठा का अच्छा रहेगा, लेकिन जो साइलेंट वोट है उसका नहीं पता किधर जाएगा किधर नहीं। तो बुद्धि राजा एक सबको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है इतनी, उसको कुछ लोग जानते भी नहीं है अभी तक। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कौन सी पार्टी से आ रहा है। तो मतलब एक मुश्त वोट जो रोड समाज का वो वीरेंद्र मराठा की ओर हम कह सकते नहीं हैं है या है। जैसे ये बुद्धि राजा के नाम है इस लड़के का, दिव्यांशु बुद्धि राजा। इतना तो इसको कोई यहाँ इसकी जान पहचान इतनी कहता भी तो नहीं। युवक नवे लड़कियों के साथ देखो, हमारे करनाल में तो इसकी नवे लड़कियों के साथ भी जान पहचान नहीं होगी। ये जो खट्टर साहब ने करे ना भाई, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये बहुत बढ़िया काम करा। गरीबों के बच्चे लगन लग रहे। ये खट्टर साहब को एक भी वोट नहीं आ। आज इसने थोड़ा सा मोदी जी को दूर उठा के और खट्टर साहब को खड़ा कर दो, ये 5 में 6 नंबर पर आ जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है और मैं इस समय दादूपुर खुर्द में मौजूद हूँ। करनाल लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है और यहाँ पर जो ये गांव है उसमें हम ये कह सकते हैं कि रोड समाज की बाहुल्यता है, या फिर हम ये भी कहें कि इस गांव में हम वीरेंद्र मराठा का क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ कुछ इस गांव के बाशिंदे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और चुनावी मुद्दे मसलों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले कौन बात करेंगे ताऊ जी? अच्छा, अब जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम यहाँ आए हैं तो करनाल के 3 कैंडिडेट हैं जो कि चर्चा में है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से, दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस से, और यहाँ जो है वीरेंद्र मराठा भी हैं। तो क्या माहौल आपके समाज में उनके लिए? हमारे समाज में जी मराठा का अपने बरादरी के हिसाब से ठीक है उसका माहौल जी, लेकिन कुछ वोट साइलेंट भी है आजकल। जैसे कुछ खुल के वोटर सामने नहीं आ रहा है। और मराठा का अच्छा रहेगा, लेकिन जो साइलेंट वोट है उसका नहीं पता किधर जाएगा किधर नहीं। तो बीजेपी का भी वोट है जी। तो बुद्धि राजा एक सबको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है इतनी, उसको कुछ लोग जानते भी नहीं है अभी तक। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कौन सी पार्टी से आ रहा है। लेकिन यहाँ तो मुकाबला अपना मराठा जी का और बीजेपी का ही हो सका, जिसमें मराठा बहुल जैसे रोडों का गांव है और मराठा रोड है, तो इनकी वोटें ज्यादा आ सकती। अच्छा, कितने के गांव होंगे यहाँ पर जो जिनमें रोड समाज का प्रतिनिधित्व रहेगा या उनकी जनसंख्या ज्यादा है? गांव तो काफी रोडों के ज्यादा काम है जी। इस करनाल क्षेत्र में रोडों के ज्यादा गांव आएंगे जी। तो सब गांवों का हम कैसे कह सकते हैं उनके सभी गांवों का क्या रुख होगा। तो मतलब एक तरफा माहौल नहीं है? नहीं, एक तरफा किसी का माहौल नहीं है जी अभी तक। अब इलेक्शन है, अभी थोड़ा चर्चा में उठा इलेक्शन। अब 2-3 दिन का इलेक्शन रह गया, इसमें जो अभी हो जाएगा बस। तो अभी तक क्या रहा? क्योंकि ये वीरेंद्र मराठा साहब के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि एक ये होता है ना कि वो हमारे समाज के व्यक्ति हैं और उत्तर हरियाणा में चौधर होनी चाहिए। हमारा समाज का व्यक्ति है। हमारा समाज तो प्रयास करेगा ही हमारा कैंडिडेट जीते। तो बाकी और भी दूसरे समाज या दूसरी बिरादरियां भी हैं, वो अभी चुप हैं। कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो एक अलग विषय। तो मतलब एक मुश्त वोट जो रोड समाज का वो वीरेंद्र मराठा की ओर हम कह सकते नहीं हैं, है या कह है? सकते हैं, लेकिन वो फिर अपने अपने सबके विचार भी हैं, सबका अपने अपनी पार्टी से भी जुड़े लोग हैं जी। तो इसलिए हम पक्का भी नहीं कह सकते, सभी अपने अपने उनसे जुड़े हैं जी। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं मराठा बहुल इलाका जो है, रोडों का जितना भी है, ज्यादा से ज्यादा मराठा पे आ सकता है। अच्छा, आपका जो रोड वोटर जो है वो पिछली बार बीजेपी की ओर थे? मैं कैसे कह दूं इस बात को जो बीजेपी की ओर थे, वो तो वो बताएंगे, लेकिन हम तो जहाँ थे हम तो गए थे। हम पिछली बात क्यों करें अभी जी। तो अब के जो जैसा भी होगा, जैसा विषय आजकल जैसा हम समझेंगे, ऊपर सेंट्रल लेवल पे ही देखना बात। तो सेंट्रल लेवल के ये चुनाव है, तो अब देखेंगे कि से कुछ जो साइलेंट वोट है वो किधर जाता है, वो एक अलग विषय है। आए वो यहाँ पे आप लोगों से वोट मांगने वाले? जी हमारे गांव में 2 बार, एक तो हमारे वैसे आए थे चलो मरगत में, हमारे ताऊ जी बड़े बुजुर्ग थे उनके, उसमें भी आए थे, लेकिन वहां तो कोई इलेक्शन की बात ही नहीं होती। उसके बाद हमारे आए थे गांव में, हमारी चौपाल में आए थे, काफी लोग इकट्ठे हुए थे। ये कई दिन की बात होगी, मेरे ख्याल में 6-7 दिन की बात होगी जब आए थे। अच्छा, उस टाइम रिस्पॉन्स दिया था गाँव ने भी।
तो उनकी खिलाफत का कोई ऐसा कोई ऐसा कारण कुछ नहीं है? नहीं है जी। इस इलाके में कोई किसी की खिलाफत नहीं करता, कोई आपस में किसी ने करता, ना कोई किसी पे जोर जबरदस्ती करता। सभी अपनी मर्जी से वोट देते हैं, लेकिन फिर भी वो आप भी समझते हो इस बात को, हम भी समझते हैं, जो हमारे समाज का है, हमारी बरादरी का, उस पे फिर भी 10 वोट फालतू भी जा सकती है। ताऊ जी, आपका क्या कहना है? बेटे पहले तो सारे चैनल न सारे दर्शकों न राम राम। जो हमारी हरियाणा की बोली भाषा, मेरा ये कहना है कि जो हमारे यहाँ आप मराठे के बारे में पूछ रहे ना, मराठा जी ना इलेक्शन में बेचारे ना कहीं लड़ लिए, और खाली हम ये भी नहीं कह सकते भी इसको रोड बरादरी वोट देगी। सब बरादरियों में से सब पार्टियों को वोट जाऊंगा, कांग्रेस को भी जाएंगी, बीजेपी को भी जाएंगी, मराठा जी को भी जाएंगी। ये तो हमारे समाज में कितनी कौमें हैं, कितनी बरादरी हैं, तो सभी बरादरी सबके साथ हैं। अब वैसे जैसे ये बुद्धि राजा के नाम है इस लड़के का, दिव्यांशु बुद्धि राजा, इतना तो इसको कोई यहाँ इसकी जान पहचान इतनी कहता भी तो नहीं। युवक नवे लड़कियों के साथ, देखो हमारे करनाल में तो इसकी नवे लड़कियों के साथ भी जान पहचान नहीं होगी। तो हाँ, खट्टर जी का हर इनका मुकाबला, खट्टर जी ना भी कोई काम में कमी नहीं छोटी भी कमी छोटी हो बीजेपी ना काम करने में, हर कोई कांग्रेस ना भी यहाँ कोई कभी कोई नुकसान नहीं करे किसी का, ना भी कोई फायदे करे। तो कोई विरोध तो किसी का मारा ये तो इतना ठंडा एरिया है, ये किसी का विरोध नहीं करता। जो एक आधा नेता कोई गलती भी करता नहीं, उसने भी अपनी आप ही बिना माफी मांगी माफ करता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वीरेंद्र मराठा जी का इसका खट्टर का हमारे को तो मुकाबला दिख रहा। ये आप ये मत समझिए भी ये रोड बरादरी से यार जाते रोड कर रहा नहीं, हम तो आम मतलब घूम दे रहा, तो सारी बरादरियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो सब के साथ हाँ, और किसी से कोई बैर विरोध नहीं है, और मुकाबला ही नहीं का दिख रहा हमारे को इस साइड में। तो जी उधर इसराना साइड में, मतलोडा साइड में, संभाल का साइड में, उधर कुछ थोड़ा बहुत है इसका कांग्रेस को वो हमने इस साइड में तो अपनी इस बेल्ट में नीलोखेड़ी, गरोंडा, करनाल, असंध, इंदरी, इसमें तो ये मराठा जी का और इसका ही रहेगा। तो अच्छा, उन्होंने जैसे कई बार चुनाव जीत लिया, माफ करो, कई बार चुनाव लड़ लिया मराठा साहब ने, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली है। और उत्तर हरियाणा भी जो आपका ये बेल्ट है, इसमें कभी मतलब ये नहीं रहा कि सरकार में कभी राज रहा हो यहाँ का। तो लोग बाग भी बड़े ऐसे सोचते होंगे कि उत्तर हरियाणा में राज आए, उत्तर हरियाणा में किसी कोई न कोई ऐसे चेहरा है, जैसे नायब सैनी अब है यहाँ के। बेटे मैं बताऊंगा आपने जो शुरू से जो बात था, हमारा ये जो किसानी थी ना, यहाँ किसानी में लगे लोग थे। उधर किसानी नहीं थी रोहतक एरिया में या भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में, ये मैंने सारा एरिया खुद आंखों देखे। हमारा यहाँ पानी की मौजूदगी, पानी के साथ खेती है। और यहाँ जो स्कूल में से मैं एक दिन लुक गया ना, तो मेरे पिताजी के लिखा कराते आ जाओ भाई हमारे स्कूल में आ जाओ रहा, मतलब खेती में पकड़ कराते ना। तो हमारे एरिया में इतना नौकरी का निदान था, क्यों हमारे पे काम इतने थे, पशु इतने हो रहे थे, भैंस गायें इतनी हो रहा थी, खेती के काम बहुत बड़े बड़े बढ़िया थे, सब ना रोजगार मतलब घर में मिल जा रहा था। तो हमारे लोग इसी करके ना राजनीति में गए और ना ही इतने मतलब पहले शुरू में तो पढ़ाई में भी बहुत पीछे रहे, भाई चलो कुछ नहीं चल रहा हमारा काम, भी तो पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसर बन रहे यहाँ इस एरिए के भी। और जी राजनीति में भी कोई खास ध्यान नहीं रहा हमारा, क्या एमएलए मूल्य तक बन गए। तो यहाँ रोजगार ही इतना बढ़िया था जी। तो वो लोग मैंने देखे हैं, सुबह 2 रोटी खावेंगे, कंधे पे परना रखेंगे, या तो नेताजी के बारे में बैठ जाएंगे जाकर, हानि मतलब वही थाने में चले जाएंगे, भाई मैं छुटवा दूंगा, भाई तना यूं करवा दूंगा। तो यहाँ लोगों पर टाइम नहीं था जी, और उन लोगों पर टाइम था। एक दो भैंस गाय रखा करा थे, मैंने देखे उनके घरों में। तो एक बैंड थी हमारी, मैं एक बारी उसमें चला रहा था, औली में कंबाइन चला रहा था। तो उसका अच्छा, आप क्या काम किया करते थे? मैं बताऊंगा ना, आपने बता रहा हूँ, मैं इसी पे बता दूंगा। मेरे पे कंबाइन थी, मैं कंबाइन चला रहा था औली में, और एक बैंड हमारी टीचर थी, उस दिन संडे का दिन था, वो दोहरे काट रही, उसका मालिक ट्रैक्टर की सीट पे बैठा। मैंने कहा इसने दे देना जानती काट लेगा,
वाले कहना कि ये तो मेरा नहीं ठीक लगा और यू अपना यू ही काम कर ला ट्रैक्टर वाला यू ही बढ़िया दौरे दारे तो मैं आप ही काट दूंगा मैं ट्रैक्टर तो मैं चला दूंगा मैं गलवा लूंगा दाने तो इसमें तो वहां लोग ठाली थे पूरा लोगों का काम था न राजनीति में ध्यान था ये भी थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें बढ़े आगे राजनीति में। और मराठा जी तो इनके पिताजी मंत्री रह लिए हरियाणा सरकार में किसान संगठन समिति बनाई। हाँ जी तो वो जनसंघ के वो थे अध्यक्ष थे वो जनसंघ पार्टी वगैरह थी फिर वो कांग्रेस में आ गए थे 2-3 बारी वो जेल मंत्री और ये पशुपालन मंत्री भी रहे चौधरी शिवराम वर्मा इनके पिताजी थे और बहुत अच्छे आदमी थे। उसका तो प्रचार था इस सांगी खडवालिया में जहाँ उड्डे गाँव है नहीं वहां के लड़के भी उसने बहुत लुभा रखे थे और वो आज वो घर मारे जैसे ही है मातड़ जैसा जैसे नेता बन के मतलब साहूकार बन जा ना किसी की फैक्ट्री लग जा किसी का कुछ हो जा वो आज एक जिम्मेदार घर मतलब मारे जैसे ही काम है उनका बेचारों का उसने कभी पैसा नहीं लिया किसी से। अच्छा इनका वीरेंद्र मराठा का। हाँ वीरेंद्र मराठा का इनका परिवार है 3 भाई हैं एक डॉक्टर है राजेंद्र है इनका भाई बड़ा वकील था तो मारे जैसे ईमानदार परिवार है बिल्कुल अच्छा परिवार है कोई इनकी मतलब बुराई नहीं कर सकता। इनके पिताजी इतने बड़े आदमी थे पूरे उसमें हरियाणा में पूरे में उसकी मान सम्मान था बोलने वाले थे। तो ये बात है बेटे यहाँ भी थोड़े से चले हैं लोग देखो और यहाँ के जो अब के जो नौजवान है विदेश की ओर ज्यादा जा रहे हैं। हमारी बरादरी से तो कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में से जिसका मेरा ही एक बेटा 16 साल हो गए फ्रांस में जा रहा वहीं घर बार बना लिया वहीं सारा कुछ बना लिया। ये भाई आपके पीछे बोल रहे थे ये बेटे ये इंस्पेक्टर रिटायर है पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर है इनका बेटा एक बाहर है कंपनी में एक भतीजा बाहर विद फैमिली तो कोई घर हमारा ऐसा नहीं है एक हमारा भतीजा बैठा हमारा पोता उसके नौका लड़का जा रहा तो हर घर से विदेश में ही है। विदेश में चले गए यहाँ नौकरी तो थी नहीं क्यों जब ने वो बच्चे वो नौकरी के लायक थे किसी ने MBA कर रखी किसी ने BA कर रखी डिग्री ले रहे मतलब लड़के वो जो बाहर जा रहे वैसे वो नहीं है भाई 8वीं कर या 12वीं कर चले गए डिग्री ले लेकर गए। ये हमारे पास इतना पैसा नहीं था भी हम पैसे से लुवा ला अपने बेटे को और जी हमारी इतनी सरकार में पकड़ नहीं थी भी हम नेता को कह के अपने बच्चे ने लुवा ला। हाँ बल्कि ये जो खट्टर साहब ने करे ना भाई बिना पर्ची बिना खर्ची ये बहुत बढ़िया काम करा गरीबों के बच्चे लगन लग रहे कोई कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पे मतलब अफसर लगन लग रहे तो ये बात है जी यहाँ मतलब ये भी थोड़े से सरकार का नहीं घुसन लगे सरकारों में नहीं पहले तो हमारा कोई वो नहीं था जो आया एक आदमी कहता था सरपंच कहता था भाई इसने वोट दे दो उसने देते थे हमारा इंद्री से प्रसन्नी देवी बनी कांग्रेस की हमारे सरपंच साहब कहते था भाई ये प्रसन्नी ना वोट दे दो अगर दे देंगे बाबा इसने दे देंगे ताऊ इसने दे देंगे चाचा तो ऐसा था हमारा लोगों का इस चीज में कोई ध्यान नहीं था खास। अब इस बेल्ट में ना मैं कई बार आई लेकिन अभी तक मैंने जितने लोगों से बातचीत की आप सबसे दिलचस्प व्यक्ति लगे मुझे कोई और किस्सा भी बताओ ना यहाँ का कोई और किस्सा तो बेटे यहाँ कोई कमी नहीं आ खाने पीने की कमी नहीं आ अच्छे जुबान आ कोई ये नहीं आ और हमारा तो यहाँ देखो कितने हमारा बड़ा भाई तो आज जाट कौम क्यों हमारी बरादरी सब बरादरियों में बड़ा भाई का नाता उन्हीं का। अच्छा जी उसके बाद हमारे उससे छोटे भाई हैं राजपूत समाज से और उससे छोटे में मेरे ख्याल का मान दूंगा 3 नंबर पे हरियाणा में शायद हमारे से ऊपर खतरी भी आते हो मैं ये इतना मना नॉलेज नहीं है उनके बारे में पर हम तो एक भाईचारे से रह रहे यहाँ कोई हमारा वो नहीं होता। सिख भाई हैं हमारे बहुत बढ़िया ये मेरा पड़ोस वाला गाँव है सिख भाई होगा। तो यहाँ पर जैसे मराठा बिरादरी हो गए सिख हो गए पंजाबी हो गए तो मतलब कई सारे कल्चर्स का मेल जोल है सबका मेल जोल है शादियों में दुख सुख में आना जाना हमारा वो पार्टी वाला वो नहीं है। आज मराठा जी मान ले उससे NC कौन सी पार्टी NCP से खड़े हैं ना भाई कांग्रेस वाले उसके वहां नहीं जाएंगे मिलने के लिए या वो नहीं आएगा ऐसा हमारा वो नहीं है सिस्टम यहाँ या भी लड़ पड़ेंगे भी तना इस पर नहीं वोट दी तना इसको नहीं दी ने कोई और नहीं अपनी मन मर्जी से वोट दो और मन मर्जी से अपने सरकार बनाओ हमारा ये कोई और नहीं। अगर मान ले कि वीरेंद्र मराठा साहब नहीं आते तो वोट जो है वो मान ले कि वो खट्टर साहब की ओर रहता आपका नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो वीरेंद्र मराठा नहीं आते तो खट्टर साहब कौन सा आएंगे
तो वो नहीं आते इतनी की वोट उसको जाऊंगे उसके हिसाब से उसके जिसका मेरा मन मान ले खट्टर को देने का मैं खट्टर को दूंगा, और या मेरे को वीरेंद्र मराठा को देने का मैं वीरेंद्र मराठा को दूंगा। कोई ये हिसाब नहीं लाऊंगा भी वीरेंद्र नहीं आया या खट्टर नहीं आया। अच्छा, अभय चौटाला ने उनको समर्थन दिया हुआ वीरेंद्र मराठा जी को, तो क्या जो है यहाँ के जो बाशिंदे हैं तो क्या इनेलो की ओर भी कुछ जाएंगे? ऐसा जी, जो इनेलो पार्टी थी ना, इन पार्टियों में इतना मान सम्मान नहीं है अपने वर्कर का जो इनेलो पार्टी करती है। कांग्रेस वाले नहीं करते इतना, इतना बीजेपी वाले नहीं करते। जो इनेलो अपने मान सम्मान करना अपने वर्कर का, वो नहीं करते। जो यूं सोच लो, जो सोल्ड वोट है ना उसका, जो इनेलो के साथ वो सोल्ड है, वो उसको ही जाएगा जिसको आबे ने बोल दिया। आबे जी ने बोल दिया भी वीरेंद्र मराठा को जाएगा तो वीरेंद्र को ही जाएगा, उसमें से वोट नहीं पटेगा। उतनी उनकी मतलब इतनी मजबूती है, उन अपने वर्कर की पूरी इज्जत करते हैं। ये नहीं करते, ये तो टाइम पर देखते हैं बल्कि। तो जैसे वो करनाल में वीरेंद्र मराठा को अपना समर्थन दे रहे, तो उन्हें कुरुक्षेत्र में फायदा मिलेगा रोड समाज के? बिल्कुल करेंगे। जो मान ले मराठा जी के साथ जुड़े लोग तो वो आबे जी को देंगे, और जो हमारी बिरादरी इनेलो के साथ भी तो थी पहले, तो देवीलाल के टाइम से उनके साथ थी पहले, उसमें से कुछ लोग तो अभी जुड़े हैं उनके साथ, तो वो उनको ही जाएंगी वोट। बाकी एक और बताऊं आपको, जो ये खट्टर साहब को एक भी वोट नहीं आया, आज इसने थोड़ा सा मोदी जी को दूर टा के और खट्टर साहब को खड़ा कर दो, ये 5 में 6 नंबर पर आ जाएगा। जैसे आज जेजेपी वाला जा रहा, काम इन्होंने बहुत करे, पर पता नहीं लोगों में क्या नाराजगी सी। मोदी जी को वोट जा रहे हैं भाई, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे, सब लोग यहाँ पूछा नहीं किसी से, हरा हुआ किसने देगा। अगर मोदी जी ना देंगे वोट तो भाई, जो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे जी ठीक है, खट्टर बनेगा तो जी मोदी जी बनेगा। भाई मोदी जी ना हम खट्टर ना तो देंगे नहीं, मतलब मोदी जी को वोट दे ज्यादा जाऊंगा, मोदी जी के नाम पे ही है वोट। तो हर जी मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पुराने टाइम से फैन भी हूँ मैं इसका। मैं गुजरात में जाया करूँ था, ये मुख्यमंत्री थे वहां के, मेरे वो देखते ये एमएलए बने थे वहां, नरेंद्र मोदी मेरे देखते ही एमएलए बने थे, मेरे देखते ही ये मुख्यमंत्री। केशु भाई पटेल था वहां, तो वो हटा के और फिर ये बनाया था। और मैंने इसकी वहां गुजरात में भी सपोर्ट करी। मैं 20-25 साल गया गुजरात में। अब क्या काम करते थे? जो गेहूं काटने की मशीन समझा, वो कंबाइन थी मेरे, वो चला करू था। हाँ, और ये गुजरात में मैं 84-85 से लग गया था जान। 84 में मध्य प्रदेश गया था, 85-86 में गुजरात चले गया था। फिर लगातार रूटीन में गेहूं के टाइम में वहीं जाता रहा। तो पूरा हरियाणा भी घूमे, रोहतक, सोनीपत बेल्ट। मेरे बहुत मतलब मिलने वाले यहाँ, और मैं तो कोई मना देखेगा ना, उमल ठेकेदार है मेरा कटवाड़े से, मैं उसका यानी कि मना छोटे भाई की तरह रखा करा था, मतलब इतना प्यार दे करा था। उसकी कोठी खेत ने पूरे हरियाणा में अपना भाईचारा बनाया हुआ है। तो उसको मेरी राम राम। और जो मैं उधर गया तो मिल के आऊंगा जरूर उसको। हाँ, मैं गए हूँ एक आध फिर पता करे कि उसका पता नहीं फलानी जो उन्होंने बताया भी उस जगह उसका बट्ठा वहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो कोई देखता होगा तो उन्हें आपका संदेश पहुंच ही जाएगा। हाँ, अच्छा, जैसे कि वो उसकी ससुराल थी, वो सीला सिनेमा वाले है ना राठी, रोहतक में, आप जानते हो सोनीपत रोड पे, उनका नहीं ब्याह रखे थे मेरे ख्याल का, वो उमल ठेकेदार जी। मैं उनके वहां भी गया हूँ पेट्रोल पंप पे, उनका पेट्रोल पंप करा था सोनीपत रोड पे। तो और भी जो बाशिंदे उनसे भी, ताऊ जी आप भी जरा बताएं कि यही बात हमारे फोरम गए। अच्छा, हाँ, नहीं बस मुकाबला तो इनका दोनों हो गया। वीरेंद्र का और इसका खट्टर का। बाकी वोट वही उस भाई वाली बात है, मोदी ने दे रहे वोट, किसी ने पार्टी का भी पता नहीं है अभी ये बीजेपी है क्या है, किसी ने देगा वोट, बीजेपी न देगा मोदी ने। मैं तो मोदी का नाम ले दें तो पार्टी का भी नहीं पता कौन सी पार्टी थे। मोदी के नाम दे रहे बस। कितने मुद्दे मसले पे बात ना हो रही, कोई हमारा मुद्दा मसला नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं है अपना। तो कुछ मतलब बढ़त लग रही है अब की बार बीजेपी और यहाँ मराठा साहब के बीच में? नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा जी। देखो बात तो वही कोई है सभी। देहात में अब क्या मानते कि दिव्यांशु बुद्धिराजे के लिए माहौल नहीं है या उनको जानते नहीं? कभी शकल से देख कर नाम उसको जानते जी, उसको तो ऐसी है जी कांग्रेस के तो।
बाकी और कांग्रेस के नेता उरा के थे नहीं, उरा भी थे कांग्रेस हमारे नेते, अब वो ही गुमाने वाले ही मिले है ना उरा कांग्रेस ही है ना। इसी चीज का थोड़ा विरोध है, हाँ, इसी चीज का विरोध है। अभी बाहर का कांग्रेस को तो कैंडिडेट बहुत आ गया, अभी खट्टर का तो चले यूं, अभी बाहर का तो इसको भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से एमएलए रह लिया, 2 बारी मुख्यमंत्री रह गया स्टेट का, 10 साल सरकार भी चलाई, काम भी अच्छे करे। लेकिन फिर वही बात है, कोई विरोधी भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कहते हैं, तो इनका ही रहेगा मुकाबला ज्यादा इस एरिया में। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जो कांग्रेस का वोट जुड़ा है राष्ट्र पार्टी है, बुद्धि राजा को भी जाएगा, क्यों राष्ट्रीय पार्टी है, उसका जो वोट पार्टी का वोट है वो तो जाएगा उसको। और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, इसका भी जो वोट है वो जाएगा। ये मराठा वाली पार्टी तो छोटी है, लेकिन ये बहुल एरिया थोड़ा इसका बरादरी का हो गया, वोट इसको भी जाएगा। बाकी तो रिजल्ट पे पता लगे किसको ज्यादा गया किसको कम गया। वोट 2 हाँ, एक बीजेपी की है, एक बीजेपी के खिलाफ है। हाँ, विरोध दिया एक बीजेपी, वो जो बीजेपी के खिलाफ है ना, अब वो वोट देखो बुद्धि राजा को मिलेगी या मराठा जी को मिलेगी, कुछ तो इनकी अपनी अपनी है यहाँ। जो उससे खिलाफ है ना, वो वोट जिता होगी, जिसना भी जिता होगी, जो इसके खिलाफ है। ये है पूरी बात है। हाँ, वोट 2 हाँ, एक तो बीजेपी के साथ है, वो तो उसकी है, जो उसके खिलाफ है ना, वो कहाँ तो वो देखो कहाँ जाओगी। वो मराठा जी को तो चली गई, मराठा जी ऊपर उठ जाएंगे, जीत हार का तो चलो परमात्मा ना पता कौन सी की होगी। और जो वो बुद्धि राजा का नहीं, उसका जो हो गया, तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी बातचीत के लिए। जी आप कुछ कहेंगे? बोल नहीं नंबर में के बोल लो, बोलते धन्यवाद। अब वो थारा तुम आए हो इतनी दूर थे, और हमारा भी टाइम पास हो गया था गेलो बोल का। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस बातचीत को सुनने के लिए। और वीरेंद्र मराठा के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए और दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए, यानी हम ये कहें कि जो तमाम कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ कैसा माहौल है वो हम लोगों से जान रहे हैं और आप लोगों तक साझा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।